सिडनी हम उतरे हैं तो हमारा तकरीबन स्टे था वहाँ पे 13 से 14 घंटे। वहाँ पे कोई हमारी होटलिंग नहीं थी। हम तकरीबन 12 से 13 घंटे वहाँ पे सड़कों पे घूमते रहे। लॉबी में हमने 3 से साढ़े 3-4 घंटे हमने वहाँ वेट किया। हमारी बुकिंग नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने पैसे ये मांग रहे हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें वो पैसे पूरे नहीं दिए। तो शहबाज सीनियर साहब पता नहीं वो एडवाइज़र गए थे और क्या उनका रोल है टीम के साथ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बजट पूरा नहीं दिया, लिहाजा हम यहाँ से आपको किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और ये हमारे ओलंपियंस ने क्यों ऐसी हरकत की है कि टीम को वहाँ पर रहने में मजबूर कर दिया। हमें कोई चीज़ नहीं दी गई, फैसिलिटेट पूरा नहीं किया गया, तो ये पैसे गए कहाँ हैं? इनका ऑडिट किया जाए और चेक किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं आज वो प्लेयर्स भुगत रहे हैं साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पैसे भी दिए हैं, अब पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? अब चीज़ें क्यों ख़राब होना स्टार्ट हो गई? कोई लेने नहीं आया, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था इनका। जिन जिन प्लेयर्स की अपनी गाड़ी थी अपनी पे गए हैं, जिनके पास नहीं थी वो इन ड्राइव पे जो है वो जलील होते रहे हैं। प्लेयर्स को थ्रेट किया कि जो मीडिया पे बयानबाजी करेगा या मीडिया को रिकॉर्डिंग देगा उसके खिलाफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोड ऑफ कंडक्ट जारी जाए। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो तारिक बुक्टी साहब थे वो रिज़ाइन कर गए हैं और जाते जाते वो 2 साल मेरे पे पाबंदी लगा। सच बोलने पर पाकिस्तान में बैन लगाया जाता है ना, तो ये 2 साल बहुत कम है। जो पीछे मेडल्स नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह बड़े ज़्यादा, ये सारे आपने विन किए हुए हैं और पाकिस्तान के लिए विन किए हुए हैं। काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, काफ़ी सेक्रीफाइस है पाकिस्तान के लिए, और आगे भी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हों, पाकिस्तान के लिए ज़रूर सर्व करेंगे। लोगों को पता लग जाता है कि एआई जनरेटेड और असल वीडियोस में क्या चीज़ें हैं। हमारे कैप्टन पे पाबंदी लगाई है। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के बिहाफ पे ये हम ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से तब तक नहीं खेलेंगे जब तक हम आलबाट कीपर से पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इस सारे मामले पे आपसे किसी हुकूमती बंदे ने या किसी आपके स्पोर्ट्स के डीजी स्पोर्ट्स या जो महकमे हैं इस मामले को देखते हैं, उन्होंने किसी ने राब्ता नहीं दिया? खबरें देख के भी मेरी बात हुई, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपके सारे मामला जो सॉल्व किए जाते हैं, आप सिर्फ अपनी गेम पे ध्यान रखें, मैं बाकी सारी चीज़ें मैनेज करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हॉकी के जो कप्तान हैं अमाशकील भट्ट साहब, और उनके साथ सीनियर प्लेयर मौजूद हैं हनान शाहिद साहब। कुछ रोज़ पहले आपने खबरें सुनी होगी कि जो हॉकी की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आई और वहाँ पर सहूलियत जो है वो इनको बिल्कुल नहीं मिली। जो होटल्स बुक करवाने थे वो भी नहीं हुए। वहाँ पर जो पाकिस्तान का कौमी खेल है उसके जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे सड़कों पे रुलते रहे। इसके बाद वहाँ पर जो बर्तन वगैरह थे खुद धोते रहे। ये प्लेयर्स जिन्होंने वहाँ पर मैच जीतना था, पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, वो सहूलियत ना होने की वजह से वहाँ पर कहने के तंग होते रहे। जब ये टीम वापस आई तो उसके बाद इनको कहा गया कि आपने ये बातें नहीं करनी वरना आप पर पाबंदी लग जाएगी। ये सारी कहानी हुई क्या? 25 करोड़ का बजट था इस हॉकी फेडरेशन का, लेकिन क्या वजह थी कि इनको बजट नहीं मिला, इनके साथ सहूलियत का फकदान था? क्या वजह बनी? इन कप्तान जो हैं अमाशकील भट्ट साहब, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। अमाद साहब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे फिर पहले तो एक आपकी वीडियो आई कि सब मामला ठीक भी हैं, उसके बाद जब आप पाकिस्तान आए तो आपने बताया कि वहाँ पर ना होटल सही था, उसके बाद बर्तन भी आप लोग खुद ही धो रहे हैं, सहूलियत का फकदान था। ये क्या वजह थी? कोई आप लोगों के साथ जो फेडरेशन है या हेड कोच है वो साथ नहीं जाते, और अगर साथ जाते हैं तो वो कहाँ पे थे? इतने मसाइल क्यों जन्म लिए? क्योंकि जो हॉकी है वो हमारा तो कौमी खेल है, उसके बाद यहाँ पर ये हालात हैं। ये ज़रा अपनी ज़ुबान में समझाइएगा। जी शुक्रिया। सबसे पहले आपने बात की वीडियो की, कि जो वीडियो मैंने बना के भेजी उसका मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो सारा इंसिडेंट हुआ वो जैसे तैसे भी इंडियन मीडिया के पास चला गया। इंडिया से खबरें आना स्टार्ट हो गई कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो वो सड़कों पर रुल गई, इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। जो सारा सिनेरियो वहाँ पे क्लियर था। मेरी टीम मैनेजमेंट मेरे पास आती है जिसमें ताहिर जमान और शेख उस्मान, ये 2 बंदे क्लियर कट हैं कि इन्होंने आके ये बात की कि जो यहाँ पे सारा सिस्टम हुआ है ये बात इंडिया को पता चल चुकी है। ठीक है, जब बात आती है इंडिया की एज ए पाकिस्तानी, मैं बीइंग अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, मैं तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क की बात जो इंडिया में जाए और इंडिया आगे से उसको बढ़ चढ़ के फैलाए। मैंने चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की, आर्मी चीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कि इस चीज़ का नोटिस आप लें, और जिस बंदों ने ये बात बाहर निकाली है अपने मुल्क से इंडिया को भेजी है और इंडिया में पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ताहिर जमान साहब ने आके मुझे ये बात कही कि इंडिया को ये बात पता चल गई है, उनके रेडियो उनके टीवी चैनल्स पे ये बात चल रही है, हमें आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रूर,
हम हॉकी फेडरेशन के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन के साथ हमारा क्लैश है, आपके साथ हमारा क्लैश है। अगर बात इंडिया पाकिस्तान की है तो फिर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मैंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुहब्बे वतनी के लिए, और मैं एज ए कैप्टन अपनी टीम को, जो वो अपनी कौम को सर्व कर रहा हूँ, मैंने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त बचाने के लिए मैंने वो वीडियो ज़रूर बनाई। अच्छा, ये अमाद साहब ये बताइएगा, जब आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू होता है, 5 तारीख को आप गए हैं गालबन, तो वहाँ जाके किन किन सहूलियत जो आपको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्या सहूलियत मिलनी चाहिए थी, होटल का क्या मसाइल थे वहाँ पर, ये ज़रा बताइएगा। सबसे सहूलियात बिल्कुल नहीं थी। मैंने पहले भी काफ़ी शोज़ में बता चुका हूँ कि जब हम यहाँ से लाहौर से थाईलैंड, थाईलैंड से सिडनी हम उतरे हैं, तो हमारा तकरीबन स्टे था वहाँ पे 13 से 14 घंटे। वहाँ पे कोई हमारी होटलिंग नहीं थी। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे हमें लेके जाया गया, वहाँ पे डिनर करवाया। उसके बाद जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो 4-4 प्लेयर, 5-5 लेके हमें ओपरा स्ट्रीट पे घूमते रहे। हम तकरीबन 12 से 13 घंटे वहाँ पे सड़कों पे घूमते रहे। नेक्स्ट डे जो हमारी फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे होबार्ट के लिए, हम 4 बजे एयरपोर्ट पे वापस पहुँचे हैं। 4 घंटे हमने एयरपोर्ट पे वेट किया। वहाँ से हम सीधा जब होबार्ट के लिए निकले हैं तो हमें बताया जा रहा है कि आपकी टीम जो है वो हिल्टन डबल ट्री होटल होबार्ट में रुकेगी। वहाँ गए, 3.5 से 4 घंटे हम वहाँ पे होबार्ट जो है होटल है डबल ट्री हिल्टन, वहाँ पे लॉबी में हमने 3 से 3.5-4 घंटे हमने वहाँ वेट किया। और उसके बाद हमें बताया गया जी कि यहाँ पे हमारी बुकिंग नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने पैसे ये मांग रहे हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें वो पैसे पूरे नहीं दिए। ये आपको किसने बात बताई? ये ताहिर जमान और शेख उस्मान, जो ताहिर जमान चीफ कोच हैं और शेख उस्मान टीम मैनेजर हैं, इन्होंने ये बात कही। और शहबाज सीनियर साहब, पता नहीं वो एडवाइज़र गए थे और क्या उनका रोल है टीम के साथ, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी ज़ुबानी उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बजट पूरा नहीं दिया, लिहाजा हम यहाँ से आपको किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हमें हमारा 2 गाड़ियाँ आई, वहाँ पे सामान सारा शिफ्ट किया। और एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स हैं कि नेशनल टीम, मुल्क की टीम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसा देती है, सारा बजट वो कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और ये हमारे ओलंपियंस ने क्यों ऐसी हरकत की है कि टीम को वहाँ पर रहने में मजबूर कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा, आपको सहूलियत वगैरह नहीं थी, जब आप लोग अपने कोच से या उनसे बात करते थे, उनका आगे क्या जवाब था? जब कोच साहब से बात की है, चीफ़ कोच से बात की है और मैनेजर शेख उस्मान से बात की है, तो इन दोनों का यही बिल्कुल रिएक्शन था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पूरे पैसे नहीं दिए, और अगर दिए भी हैं तो लेट दिए हैं। और इन दोनों ने, चीफ़ कोच ने और मैनेजर ने, वहाँ से वीडियो बना के भेजी जिस पे मैंने एतराज़ किया कि अगर आप कहते हैं प्लेयर्स के सामने कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है, तो फिर आप स्पोर्ट्स बोर्ड के हक़ में क्यों बयान देते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे दे दिए हैं। हमें ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे नहीं दिए और दिए भी हैं तो लेट दिए और कम दिए हैं। कितना बजट होता है टोटल आपकी फेडरेशन का? और बजट आपको अगर पर ईयर बताएं तो वो तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा होता है। इस दौरे का कितना बजट? इस दौरे का जो बजट था, जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने, आपको चेक भी काफ़ी मशहूर है, इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, वो 1 करोड़ 5 लाख समथिंग का कोई चेक है। वो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो सारी मीडिया पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ कि इतने पैसे लगे नहीं हैं। और इस चीज़ का जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ साहब को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं दी गई, फैसिलिटेट पूरा नहीं किया गया, तो ये पैसे गए कहाँ हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब आप इन सारी चीज़ों का जो आप लोगों के साथ वहाँ पे सहूलियत नहीं मिली, तो इसका कसूरवार आप हॉकी फेडरेशन को समझते हैं कि वो है? जी बिल्कुल, इसका कसूरवार हॉकी फेडरेशन है। और वन एंड ओनली मैं समझता हूँ कि शहबाज अहमद सीनियर, जिनको ये लोग सारे कहते हैं कि जी ये दुनिया हॉकी के जो लेजेंड हैं बहुत बड़े, तो मैं समझता हूँ कि इनका पूरी तरीके से हर तरफ से जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, इनका ऑडिट किया जाए और चेक किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ जो जो ज़्यादतियाँ की हैं, आज वो प्लेयर्स भुगत रहे हैं सारी। अच्छा, ये बताइएगा, वहाँ पे होटल्स तो अच्छा आपको बड़ी मुश्किल से मिला जो आप बता रहे हैं। एक आपने बात की कि वहाँ पे बर्तन भी खुद ही धोते रहे, वॉशरूम भी एक ही था, ये क्या तफसीलात है इसकी? ये अपार्टमेंट्स होते हैं, एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स, वहाँ पे लाइक कोई बंदा नहीं होता। हमारे लाइक जो हमारे प्लेयर थे, 20 प्लेयर हम वहाँ पे खुद रुके हुए थे। तो हमने वहाँ जाके ग्रोसरी की, तो ब्रेकफास्ट हमने खुद बनाना स्टार्ट किया। लंच और डिनर हमारा कोई वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बंदा था, उसका रेस्टोरेंट था, तो वो हमें देने आता था। तो वो यही है कि हमने खुद खाना है, बर्तन साफ़, सारी चीज़ें खुद करनी है, क्योंकि हमने उस जगह पर रहना है, तो उस जगह का फिर ख्याल भी रखना है। इससे पहले आप किसी दौरे पे गए हैं, तो अगर गए हैं तो वहाँ पर क्या क्या सहूलियात आपको मिली थी, ये ज़रा बताइए। पहले बिल्कुल होटलिंग होती थी, होटल में सारे मील। दौरे पे गए थे, ज़रा उसकी तफसील बताएं ताकि कंपैरिजन हो। पहले हम अर्जेंटीना जा चुके हैं, अर्जेंटीना से पहले हम बांग्लादेश जा चुके हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड गए। उससे पहले पोलैंड था, हम जब पूरा यूरोप घूमे हैं। सहूलियात थी, सहूलियात पहले बिल्कुल ठीक थी, परफेक्ट थी। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि पहले बिल्कुल बजट नहीं था तो सारा कुछ ठीक था। अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पैसे भी दिए हैं, अब पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, अब चीज़ें क्यों ख़राब होना स्टार्ट हो गई हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि ये चलो सारी सूरत हाल हो गई, जब आप वापस पाकिस्तान आए हैं तो फेडरेशन की गाड़ी भी आपको लेने नहीं आई, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो आप कैसे एयरपोर्ट से वापस आए हैं? कोई लेने नहीं आया, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था इनका। इन्होंने एंड तक जितनी कोशिश हो सकती थी प्लेयर्स को थ्रेड करने की कोशिश अपनी की। गाड़ी में है कि इन ड्राइव पे है? इन ड्राइव पे गए हैं, जिन जिन प्लेयर्स की अपनी गाड़ी थी वो अपनी पे गए हैं, जिनके पास नहीं थी वो इन ड्राइव पे जो है वो जलील होते रहे हैं। यहाँ तक कि फेडरेशन के बंदों ने, चीफ कोच ताहिर जमान और शेख उस्मान ने प्लेयर्स को थ्रेड किया कि जो मीडिया पे बयानबाजी करेगा या मीडिया को रिकॉर्डिंग देगा उसके खिलाफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोड ऑफ कंडक्ट जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सब चीज़ें जो आप बता भी रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्या इन्होंने कोई मंसूबा था, क्या क्यों ऐसा किया, आपको क्या लगता है? इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि ये लोग करप्शन के ना काफ़ी मास्टरमाइंड हो चुके हैं और हर चीज़ में जो है ना ये पैसे के पीछे भागते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट जब भी कभी बजट देती है तो इनको तरीके पता चल गए हुए हैं कि उस पैसे को कैसे साइड पे लगाना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब दोबारा आप लोगों ने कब जाना है? आप कोई वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है जो हॉकी का, उसके फाइनल के लिए कब जाना है, क्वालिफाई करने के लिए वो टीमें कब रवाना होंगी? और आपसे अब किसी ने रब्ता किया है, रब्ता करके आपको कोई इंश्योरिटी दी है कि अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, या कोई टेबल पे आपके साथ फेडरेशन या कोई स्पोर्ट्स के लोग आपके साथ बैठे हैं? अभी तक तो इंश्योरिटी जो वो बिल्कुल किसी तरफ से नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि अच्छा एक एक्शन लिया और नोटिस लिया है कि जिन बंदों ने ज़्यादती की है उन्होंने कहा है कि उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चों के साथ जिन जिन बंदों ने ज़्यादती की है उनको एंड तक लेके जाया जाए। और बाकी अभी सुनने में आ रहा है कि जी प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो तारिक बुगटी साहब थे वो रिज़ाइन कर गए हैं और जाते जाते वो 2 साल मेरे पे पाबंदी लगा। मैं उन्हीं के सवाल पे आ रहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी जितना हमारे पास पैसे थे उसके मुताबिक काम किए और उन्होंने आप पर 2 साल की पाबंदी का भी ऐलान किया। तो अब वैसे तो वो इस्तीफ़ा भी दे गए, तो ये 2 साल की जो पाबंदी आप पे लगी है ये अब कानूनी और इसकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन आपने किसी से इस पर बात भी की है कि मेरे पे 2 साल पाबंदी सदर साहब लगा गए हैं? मैंने कोई किसी से अभी बिल्कुल बात नहीं की। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। उनको जिस बंदे ने भी गाइड किया वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ कम्युनिकेशन थी एक टाइम पे। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मैं उनको ये बात ज़रूर करूँगा कि सर अगर सच बोलने पर पाकिस्तान में बैन लगाया जाता है ना तो ये 2 साल बहुत कम है। मेरे पे ना तकरीबन लाइफ टाइम पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा ये जो पीछे मेडल्स नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह बड़े ज़्यादा, ये सारे आपने विन किए हुए हैं और पाकिस्तान के लिए विन किए हुए हैं, ऐसा ही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी ये पाकिस्तान के लिए हैं। ये काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, काफ़ी सेक्रीफाइस है पाकिस्तान के लिए और आगे भी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हों, पाकिस्तान के लिए ज़रूर सर्व करेंगे। नाज़रीन ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये मेरे पीछे आप जितने भी मेडल्स देख रहे हैं, कप देख रहे हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। लेकिन इनके साथ और इनकी टीम के साथ इस तरह का सलूक समझ से बाहर है कि हॉकी जैसा जो खेल है वो कौमी खेल के अलावा एक बड़ा ही पसंदीदा खेल समझा जाता है। इस टीम के साथ इस तरह का सलूक जो है समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील है कि इस वाक़ये का नोटिस लेने के बाद तहकीकात कीजिए। हमारे साथ इस टीम के जो सीनियर प्लेयर थे हनान शाहिद साहब, इनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा कि ये सारा जो मामला हुआ है क्या कहेंगे इस पे आप, और किस वजह से हुआ, आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? जी जिस तरह के अमाद भाई ने सारी बातें बताई हैं ये बिल्कुल सच है। और जोन सी वीडियोस वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे अकॉर्डिंग टू अवर जो अकोमोडेशन थी और जो हमारा जो उधर फूड का इंतजाम थे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अगर टीवी चैनल्स पे आगे कह देना कि सब एआई जनरेटेड है तो लोग इतने पागल नहीं है, लोगों को पता लग जाता है कि एआई जनरेटेड और असल वीडियोज़ में क्या चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात है इन्होंने अभी अमाद भट्ट भाई पे, हमारे कैप्टन पे पाबंदी लगाई है। तो अगर इन्होंने पाबंदी लगाई है तो ये पाकिस्तान हॉकी टीम के बिहाफ पे ये हम ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से तब तक नहीं खेलेंगे जब तक अमाद भट्ट के ऊपर से पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, उतारी नहीं जाएगी।
और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है सॉल्व करें, क्योंकि आगे हमारा बहुत मेजर टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, उसके लिए टीम बिल्कुल तैयार है और ये मसला सॉल्व करके फ़ौरन टीम को भेजना चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम जो उनसे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। अच्छा हमाद भट्ट साहब, एक सवाल और बताइएगा, ये सब आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से बाद आप पाकिस्तान आ गए, इस सारे मामले पे आपसे किसी हुकूमती बंदे ने या किसी आपके स्पोर्ट्स के डीजी स्पोर्ट्स या जो महकमे हैं इस मामले को देखते हैं, उन्होंने किसी ने रब्ता नहीं दिया, खबरें देख के भी रब्ता नहीं किया आपसे? डीजी स्पोर्ट्स ने रब्ता किया है, उनका एक बड़ा अच्छा साइन था क्योंकि उन्होंने हमेशा प्लेयर्स की हेल्प की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा मुझे कि हमने जो हॉकी फेडरेशन को बजट्स दिए हैं हम उस पर बिल्कुल स्टैंड करते हैं और हम बिल्कुल प्लेयर्स के साथ हैं। आपसे रब्ता स्पोर्ट्स डीजी स्पोर्ट्स ने किया और किसी हुकूमती बंदे ने रब्ता किया कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं बड़ी ही गलत हैं, तो इस पर आप आके कोई बैठ के बात? जी, मेरी बात हुई, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब से बात हुई है। मोहसिन नकवी साहब से बात जो हुई, क्या उसमें आपकी बात हुई? उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी कराई? उन्होंने कहा कि आपके सारे मामला जो सॉल्व की जाते हैं, आप सिर्फ अपनी गेम पे ध्यान रखें, मैं बाकी सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। आप इस बात से मुतमिन हैं? आपको लगता है जी? हमारे बड़े हैं, वो मिनिस्टर हैं हमारे, पीसीबी चेयरमैन भी हैं क्रिकेट के, तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी गेम पे फोकस रखें, ये बाहर के मामला सारे मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अमाद शकील भट्ट साहब की और सीनियर प्लेयर जो हैं हनान शाहिद साहब की। पिछले 2-3 रोज़ से जो हॉकी जो टीम गई हुई थी उस हवाले से जो खबरें आ रही थी बड़ी ही समझ से बालातर थी कि जब टीम गई है तो उसके साथ इस तरह का नारवा सलूक क्यों किया गया है। लेकिन अब जो कप्तान हैं हॉकी टीम के वो बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने रब्ता भी किया और यकीन दहानी भी कराई है कि आप अपनी जो गेम है उस पे फोकस करें, बाकी मामला जो हैं वो हल किए जाएंगे और जो ये मामलात करप्शन के सामने आ रहे हैं उस पर भी तहकीकात जो है कराई जाए, इनका ये मुतालबा है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।